जब हम कश्मीर से विस्थापित हो गए तब से लेकर आज तक हमें खाली बेचा गया, हर प्लेटफार्म पर, हर गांव में, हर इलेक्शन में। लेकिन हम वहीं के वहीं हैं। हमें आज भी कोई जो है कुछ राहत नहीं मिल रही है, ना हमें कुछ लग रहा है। 1990 में जब कश्मीरी पंडित विस्थापित हो गया, 18,900 पोस्टें थी हमारे कश्मीरी पंडितों के। क्या खाक दिया इन्होंने? 6,000 पोस्टें वो आज जिनसे जो 12 साल से जो पूरे नहीं हुए। तब भी जो है अप्रिशिएट करता हूँ उस बरादरी को जो उनको वहाँ पर रहने दे रहे हैं। नहीं तो अगर अग्निहोत्री की जैसी जो पिक्चर चलती तो मुझे लगता है उनको वहाँ पर बैठने देंगे। क्योंकि हमें, आप मुझे एक चीज़ बताए, हमें कुछ फ़ायदा है इससे तो मुझे बता दीजिए। सुनील जी, आप मुझे बताइए, ये जो अभी माहौल बन चुका है कश्मीर फाइल्स के आने के बाद, आपकी क्या राय है इस पर? द कश्मीर फाइल आज पहली बार नहीं बनी सर, और ये मूवी है। माई सेल्फ इज़ ए रियलिटी। मूवी है, रियलिटी है। 1990 के बाद आज तक जो हम पे खाली पिक्चरें बनी है और कुछ भी नहीं हुआ। इवन जब हम कश्मीर से विस्थापित हो गए तब से लेकर आज तक हमें खाली बेचा गया, हर प्लेटफार्म पर, हर गांव में, हर इलेक्शन में। लेकिन हम वहीं के वहीं हैं। हमें आज भी कोई जो है कुछ राहत नहीं मिल रही है, ना हमें कुछ लग रहा है। क्योंकि आज भी मुझे लगता है कि हम लोगों को जो है पॉलिटिकल शिकार बना रहे हैं। हाँ, पिक्चर बनाने के बाद मुझे देश का कोई भी, खासकर अग्निहोत्री जी या अपना कोई जो भी जितने भी इसके फॉलोअर हैं, वो मुझे ये बताएं, क्या जम्मू कश्मीर का फैसला इससे होगा? क्या कश्मीरी पंडित की घर वापसी इससे होगी? क्या कश्मीरी पंडित का समाधान होगा इससे? क्या देश का कोई फ़ायदा होगा इससे? तो मुझे बता दें। आप जो बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उल्टा क्या है कि हमारे आज के डेट में वहाँ पर 5,000 बच्चे हैं, 5,000 फैमिलियाँ हैं। अभी किसी का फ़ोन भी आया था मेरे पास, अभी कोई यहाँ सर उसका कश्मीर में उसका बच्चा है, वो ऐसे थरथराहट सा रहा था। कहता भैया मुझे बहुत डर लग रहा है कि वहाँ मेरे बच्चों के साथ क्या होगा। मैं किस जगह पर बैठा हूँ, इस जगह की कसम खा के मैं आपको सच बोल रहा हूँ। पिक्चर तो पिक्चर लोग बनाते रहेंगे, क्योंकि एक ह्यूमैनिटी जो है, एक इंसानियत जो है, मुझे लगता है काश इसमें वो चीज़ भी होता है कि जब हम 1990 में विस्थापित हो गए कश्मीर से, गन आया कहाँ से? अगर इतना हथियार आया, इतना एनिमेशन आया, वो आया कहाँ से? और फिर पिक्चर आपने दिखा दी वहाँ की, वो 4 दिन की, 5 दिन की। लेकिन आपने ये नहीं दिखाया कि कश्मीरी पंडित के साथ यहाँ कितना गदर हुआ उसके बाद भी। खासकर जो रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन है, अभी तक भी जो है कितने हम जो पीछे जा रहे हैं इसमें। काश इससे अच्छा था पुरखू कैंप बोला था ना। आज भी आप जा सकते हो, मेहरबानी करके अगर आपके पास टाइम होगा 2 मिनट आप जो है पुरखू कैंप जाइए। वहाँ आप देख लीजिए लोगों की हालत क्या है। आप उस आदमी की देख लीजिए जो रिलीफ पर है, जो किराए पर रह रहा है। काश ये पैसा वहाँ जाता तो बहुत कुछ अच्छा होता। काश ये पैसा किसी यूनिवर्सिटी में जाता, किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन पर जाता, कोई अच्छी बड़ी फैक्ट्री जाती, जिसमें जो हमारे हजारों, वो तो मूवी का काम है, नहीं ये वो तो आप सरकार से बोल। सुनिए, लेट मी कंप्लीट। मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे कि वहाँ पर कम से कम हमारे 10,000 लोग जो है कम से कम जॉब करते। जॉब मिल रहे हैं आपको? सुनिए, मैं वहाँ भी आ रहा हूँ। अभी वहाँ पर जो है अग्निहोत्री जी को प्रॉफिट मिल रहा था, हमारे भी जो है बच्चे 1,000, 2,000, 10,000 जो है कि एडजस्ट हो जाते। कितनी अच्छी बात होती। अब आप कह रहे हो जॉब्स मिल रहे हैं, क्या जॉब्स मिल रहे हैं सर? 1990 में जब कश्मीरी पंडित विस्थापित हो गया, 18,900 पोस्टें थी हमारे कश्मीरी पंडितों के। क्या खाक दिया इन्होंने? 6,000 पोस्टें वो आज जिनसे जो 12 साल से जो पूरे नहीं हुए। उनमें भी जो है बेचारे रो के जो 2-2 के जो है वो बेचारे जो है क्या आज भी जो है क्या बड़ी मुश्किल से जो बेचारे वहाँ पर जो है क्या अपराध ये कर रहे हैं। और ऊपर से सरकार ने बोला कि मैं वहाँ पर आपको जो है क्वार्टर दे दूँगा, अकोमोडेशन दे दूँगा। मुझे बताइए कि आज के डेट में जो 1,800-2,000 के आसपास है एम्प्लॉय जिनके पास, बेचारों के पास आज वहाँ पर अकोमोडेशन है। मैं तब भी जो है अप्रिशिएट करता हूँ उस बरादरी को जो उनको वहाँ पर रहने दे रहे हैं। नहीं तो अगर अग्निहोत्री की जैसी जो पिक्चर चलती तो मुझे लगता है उनको वहाँ पर बैठने देंगे। क्योंकि हमें, आप मुझे एक चीज़ बताए, हमें कुछ फ़ायदा है इससे तो मुझे बता दीजिए। क्या हमारा कोई समाधान है इससे तो मुझे बता दीजिए। अगर मुझे सरकार का, ये लोगों का मानना है, जो जिन लोगों ने फिल्म बनाई, हालांकि ऑफिशियल रिकॉग्निशन भी इस फिल्म को मिली है, उनका ये कहना है कि इससे ये डॉक्यूमेंट हो रही है, आपके साथ जो अत्याचार हुआ, जुल्म हुआ है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी थी और इस फिल्म की वजह से रियलिटी में वो डॉक्यूमेंटेशन हो। सर, माई सेल्फ इज़ ए रियलिटी। क्या आप मुझे वो 13 साल का बचपना वापस दोगे?
क्या आप मुझे वो दिन वापस दोगे कि जिन दिनों में मुझे खेलना फूलना चाहता, जबकि मैं मिट्टी के तेल की कैनी ला के जो सवेरे गीता भवन से जाता था और चट्ठा आरसपुरा वहाँ से जो है तेल की कैनी ला के जो है क्या उस बचपन में हम लोगों ने वो स्ट्रगल किए। क्या आप मुझे वो दिन वापस दोगे? क्या आप मुझे वो दिन वापस दोगे जब हमने बिच्छू में टंटू में जो है क्या अपनी ज़िंदगी बसर की है? क्या आप मुझे वो दिन वापस दोगे? तो मुझे लगता है दिस ओनली द पॉलिटिकल गेम, नथिंग एल्स। शुक्रिया।